गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलते हैं क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। चैप्टर तो फिनिश हो चुका था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट क्लासेज में क्वेश्चन आंसर करवाए थे और एक क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट करवा दिया था। अगेन मैं थोड़ी देर के लिए वो रिपीट कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन 2 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, आपकी बुक का ही है क्वेश्चन सारे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ आपको कंपाउंड दे रखा है ऑक्सीजन और बोरोन का। 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑक्सीजन एंड बोरोन का आपको एक कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है। और कितना है? 0.24 ग्राम है। आपको एनालिसिस करवा रहा है कि was found by analysis to contain 0.096 ग्राम तो है बोरोन और 0.144 ग्राम है ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज कंपोजिशन बाय ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। वेट के हिसाब से इस कंपाउंड का क्या परसेंटेज होगा कंपोजिशन का। तो मैंने आपको बताया था, हमने मास ऑफ कंपाउंड लिख लिया था, ठीक है। मास ऑफ कंपाउंड, ओके, कितना था? 0.24 ग्राम। ये आपको लिखना है, मास ऑफ कंपाउंड 0.24 ग्राम है। मास ऑफ जो बोरोन है ये 0.096 ग्राम है और मास ऑफ ऑक्सीजन है 0.114 ग्राम। तो मास ऑफ कंपाउंड हो गया, मास ऑफ बोरोन और मास ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको गिवन डेट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में ये हो गया आपके गिवन डेट, ये आपको दे रखा है। अब आपको परसेंटेज ऑफ बोरोन की निकालनी है, कितनी परसेंटेज होगी। तो हम क्या करेंगे बोरोन की परसेंटेज निकालने के लिए, तो देखिए बोरोन का जो मास है, कितना मास दे रखा है बोरोन का? 0.096 अपॉन कंपाउंड, टोटल कंपाउंड कितना? 0.24 इंटू 100 कर दिया था, कितना आ गया था आपके? 40%, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज, ये तो हमने निकाली थी परसेंटेज ऑफ बोरोन, ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की निकालें तो ये हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। ऑक्सीजन का मास कितना है? 0.144 ग्राम, ठीक है, अपॉन 0.24 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो कितना आया आपके? 60%, ठीक है। निकालोगे तो 60% आ जाएगा। यदि आप यहां से नहीं निकालना चाहें तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, ऑक्सीजन का आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, बोरोन का निकाल लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो 100% है उसमें से 40% आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 60%। ये आपके किसका आ गया, ठीक है, किसका आ गया? ये आपके ऑक्सीजन का परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 8.0 ग्राम ऑक्सीजन, कि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जब जलाया जाता है तो क्या होता है? 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कितना? 11, ठीक है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा जा रहा है। विल बी फॉर्म्ड, उस कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताइए जो बनती है कब? व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 50 ग्राम। उस कार्बन डाइऑक्साइड का आप मास बताइए। तो पहले तो देखिए 3.0 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया गया तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब पूछना ये चाह रहा है उस बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताइए जब आप 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे, जब कितनी बनेगी उसका मास पूछ रहा है। एंड पूछ रहा है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर, इसमें कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन लगता है। केमिकल कॉम्बिनेशन में ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगता है, डेफिनेट रेशियो लगता है, या
लॉ ऑफ बोल सकते हो आप लोग, डेफिनेट प्रोपोर्शन लगेगा या कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा, कौन सा इसमें लॉ लगेगा उसके बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें उस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का आपको क्या निकालना, प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं आंसर में, लिखिए फर्स्ट बी फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास है उसका रेशियो निकालना होगा। तो CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन है, आपको इनका मास फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करोगे, इन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का मास होता है एटॉमिक नंबर 8 का डबल 16 और कितने एटम है CO2 में, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 16 2 जा कितना होता है 32। इसे कैंसिल कीजिए, कितना आ गया 3:8, कितना आ गया 3:8, ठीक है। और यदि दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि अब देखना क्या कह सकते हो, 12 ग्राम कार्बन, कितना 12 ग्राम कार्बन जो रिएक्ट करता है वो कितने ग्राम ऑक्सीजन से करता है 32, ठीक है, या बोल सकते हैं 3 ग्राम करता है 8 में, ठीक है ना। अब देखिए इस जो 3:8 आया, ये 3:8 यहां पर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये रहा 3 और ये रहा 8, मैच कर रहा है ना 3:8। तो 3 किसका है, कार्बन का, और 8 किसका है, ऑक्सीजन का। तो 3 ग्राम कार्बन को जलाया गया 8 ग्राम ऑक्सीजन में। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। अब मैं बोल रहा हूं 12 ग्राम कार्बन जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, उस ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो है आपके 32, कितनी है 32। तो 3 ग्राम कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कितना रह जाएगा, तो 32, ठीक है, अपॉन 12 इंटू 3 कर देंगे। तो देखिए आप लोग नोट करिए, इन अदर वर्ड वी कैन से डेट 12 ग्राम कार्बन, यहां पर लिखा हुआ है नोट कर लीजिए, 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इक्वल्स टू, और यहां लिख देता हूं 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद कितने ऑक्सीजन से, विद ऑक्सीजन इक्वल्स टू 32 ग्राम। तो इसलिए 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या हो जाएगा 32/12 ग्राम, ठीक है। इसलिए हमने लिया 3 ग्राम कार्बन, ठीक है, 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या हो जाएगा 32/12 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना, कितना आ गया 8। तो यहां पर आ गया अपना 8 ग्राम, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब आपको दे रखा है क्वेश्चन में 3 ग्राम कार्बन, अब आप नीचे लिखिएगा, इसमें नीचे लिखिएगा देयरफॉर 3 ग्राम ऑफ कार्बन, नोट कर लीजिए देयरफॉर 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल ऑलवेज रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन। 3 ग्राम कार्बन जो रिएक्ट करता है हमेशा वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा क्या होता है 3 ग्राम कार्बन विल ऑलवेज रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या बनाता है CO2, और CO2 कितनी बनाता है 11, ठीक है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 11 ग्राम है। इवन इफ लार्ज अमाउंट, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में, ये क्वेश्चन में 50 मतलब ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए इवन इफ लार्ज अमाउंट, ब्रैकेट में लिखें 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, यदि ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आंसर क्या होगा कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, सीधी सी बात है। अब सीधी सी बात यह है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन 12:32 और ये आया 3:8, अगर आप ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाते जाओगे
ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा तो बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी भी तो बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ाओगे अमाउंट में, वैसे वैसे बनने वाली CO2 की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, दिस आंसर विल गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ पूछ रहा है क्वेश्चन में। विच केमिकल लॉ विल गवर्न योर आंसर। तो हमारा आंसर जो जाता है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जाता है, क्योंकि 12:32 से ये 3:8, और यहां से अगर आप अमाउंट बढ़ाओगे ऑक्सीजन का तो उसी रेशियो में बढ़ेगी जिस रेशियो में वो चलती आ रही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट आर द पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? तो भैया ध्यान रखना कि ऐसे एटम का ग्रुप होता है, या बोल सकते हैं ऐसे एटम्स जो या तो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं या नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज रख सकते हैं, वो आपके किस में आ गए? पॉलीएटॉमिक। जैसे कार्बोनेट CO2-। ठीक है, जैसे CO3-2 कार्बोनेट हो गया। फॉस्फेट PO4-3। ठीक है, अमोनियम NH4+। ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH-। तो कार्बोनेट, फॉस्फेट, SO3-2, सल्फेट जो भी है। ठीक है, तो कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, अमोनियम प्लस हो गया हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या है? पॉली एटॉमिक आयंस हैं। ठीक है, तो यानी कि लिखिएगा आंसर लिखिएगा द ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी, लिखिएगा द ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी ए फिक्स्ड चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन देम। ठीक है, यानी कि ऐसे एटम्स जिन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है फिक्स, या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऐसे आइटम्स बोल सकते हो जो या तो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं या नेगेटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है, और आयन की तरह बिहेव करते हैं, एंड बिहेव्स एज आयन या बिहेव्स लाइक एन आयन। तो द ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी ए फिक्स्ड चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन देम एंड बिहेव्स एज आयंस आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। एग्जांपल में कार्बोनेट है, सल्फेट है, अमोनियम आयन है, फॉस्फेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? राइट द केमिकल फॉर्मूला। बहुत इजी क्वेश्चन है और पहले भी मैंने आपको करवा दिए थे, फॉर्मूले आपने बना लिए होंगे। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। फॉर्मूला वो पूछ रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, फर्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होगा? बना के बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट नहीं बता रहा, ध्यान रखना। पहले मैं बनाकर आप लोगों को बता रहा हूं, एक बार देख लो आप। मैग्नीशियम का है Mg+2। मैग्नीशियम जो होता है वो बाईवैलेंट कटायन होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 12, तो 2,8,2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर Mg+2। क्लोराइड का हो गया Cl-। अल्टरनेट जो बैलेंस ही वो अल्टरनेट चली जाएंगी, कटायन के नीचे अनायन की, अनायन के नीचे कटायन की, तो कटायन के नीचे अनायन। क्लोराइड के ऊपर कितना है? माइनस प्लस दोनों आएंगे ही नहीं नीचे की तरफ, ना तो इनका साइन लिखते हैं, केवल नंबर लिखते हैं। कितना है Cl के ऊपर? 1, तो 1 लिखना चाहो, और Cl2, तो Mg1Cl2 लिख दीजिए, या बनेगा इसका MgCl2। ठीक है, MgCl2। अगला है आपके कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का होता है Ca+2, ऑक्साइड का होता है O-2। जब सेम बैलेंस ही हो तो या तो आप लिखें Ca2O2, ठीक है, और ये भी सही है, या फिर लिखें CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, या तो लिखें Ca2O2 या फिर लिखें कैल्शियम ऑक्साइड। थर्ड आ जाइए, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर की जो होती है, कॉपर होता है Cu+2, ठीक है ना, कॉपर नाइट्रेट Cu+2 और NO3-, ठीक है, ये होता है नाइट्रेट। तो कॉपर होता है Cu+2, NO3 होता है, वो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट NO3-, दोनों को अल्टरनेट बैलेंस ही कर दीजिए,
तो Cu के नीचे तो 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है। अब देखिए NO3 को आप लिखोगे तो NO3 और कॉपर के ऊपर कितना है 2 है, वो NO3 के नीचे आ जाएगा। तो अब पढ़ने में क्या आ रहा है CuNO32, क्या पढ़ने में आ रहा है CuNO32 पढ़ने में आ रहा है, जबकि ऐसा लिखोगे तो ये गलत पढ़ने में आएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए NO3 को कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज और ये बाहर लिख दीजिए 2। क्लियर है, तो CuNO3 का होल 2। आगे की तरफ चलते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का जो होता है Al+3 और क्लोराइड Cl-, दोनों को अल्टरनेट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा AlCl3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का होता है Ca+2, कार्बोनेट होता है CO3-2, दोनों पर सेम बैलेंस ही है, तो ये आप लिखें Ca2CO3 का होल 2, या तो आप लिखें Ca2CO3 का होल 2, या फिर आप लिखें CaCO3। ठीक है, या लिखें CaCO3। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको उन एलिमेंट्स के नाम बताने जो दिए गए आपको कंपाउंड है, उनमें उनका क्या नाम है। सबसे पहले है आपके क्विक लाइम। क्विक लाइम, क्विक लाइम में क्या होता है, क्विक लाइम किसका फॉर्मूला है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। किसका है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। और इसमें कौन कौन है भैया, सीधी सी बात है, एक तो है कैल्शियम और एक है ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है एलिमेंट के नाम, तो आप लिख दें क्विक लाइम। कैसे लिखोगे, क्विक लाइम। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला होता है इसका CaO। तो नीचे एलिमेंट पूछ रहा है तो एलिमेंट्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है HBr। कौन कौन है इसमें, हाइड्रोजन है और ब्रोमाइड है। ठीक है, जैसे कि उसके क्वेश्चन में दे रखा आंसर। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर होता है NaHCO3। बेकिंग पाउडर का नाम होता है, केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। फॉर्मूला होता है बेकिंग का, 7th क्लास से इसको बताने, 7th क्लास से मैंने आपको बताया था, अगर आपको पता हो NaHCO3। कौन कौन है इसमें, देखिए सोडियम है इसमें, हाइड्रोजन है इसमें, कार्बन है इसमें और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट आ जाइए, चारों का नाम लिख देना है, ये रहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ये रहा इसका फॉर्मूला। अगला है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। कौन कौन है इसमें, पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम क्लोराइड फॉर्मूला K2SO4, पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन है, बेकिंग पाउडर हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, क्विकलाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवाऊंगा। आज की क्लास में इतना ही करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को नोट करने, क्वेश्चन भी नोट करने और आंसर, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख दोगे आप, पहले अपनी कॉपी में क्वेश्चन नोट करने, उसके नीचे उसका आंसर लिखना, सिस्टमेटिक करना है। ठीक है, थैंक यू।